हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके आज हम क्वेश्चन से करेंगे 361 से लेकर 406 तक। तो इस जो वीडियो है ये इस वीडियो में पूरे 46 क्वेश्चन हम करेंगे। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज से पहले अपनी सारी वीडियो को जरूर देखें, ताकि वो जो छोटे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताए हैं उनको जरूर क्लियर करें, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें हम शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई 361 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। भाई देखिए 361 क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ आपकी स्क्रीन पर अच्छे से शो हो रहा होगा। भाई देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 126 किसी वैल्यू का, यानी कि 126 किसी भी वैल्यू का, यानी कि x कोई भी वैल्यू है, इस वैल्यू का 7/2 इसका भी 9/4 हो, तो उस वैल्यू का 7/2 क्या होगा। ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर पहले आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 1 और 4, इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16। अब पूछता है भाई 16 का 7/2 क्या होगा। तो 16 का 7/2 तो यहां से कट करेंगे तो 8, तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई 56। ठीक है भाई, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई। भाई देखिए 362 क्वेश्चन में 2530 अपॉन 1430। ठीक है, अब कहता है कि भाई इनका, यानी कि इनको अगर हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा। तो आंसर बनेगा भाई हमारा 23/30। ठीक है भाई, इनको हम जैसे ही कैंसिल करेंगे एक दूसरे से तो हमारा जो p/q की फॉर्म बनेगी वो बनेगी 23/30। देखिए भाई 363 क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। देखिए भाई प्राइम नंबर आप जानते हैं कि कौन से होते हैं, या तो जिनका खुद एक फैक्टर वो वही फैक्टर हो, ठीक है, या फिर उसका एक वन फैक्टर हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूं तो 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 का जो फैक्टर बनता है वो या तो 7 खुद में होगा या फिर 1 होगा। तो ऐसे ही हमें क्या करने हैं, प्राइम नंबर इसमें से देखने हैं, तो बताना है कि कौन 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 सा नंबर ऐसा है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो वो इसमें जो ऑप्शन 731 दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन 731, ये नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 1, 17, 43 और 731। अब देखिए भाई जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 364 क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि 95 से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि 95 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो भाई देखो 95 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं 5 और 90। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें 5 से चेक करना है और देन हम 19 से चेक करना है कि कौन सा ऐसा जो भी नंबर इनमें से 95 का डिविजिबल होगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 19 से भी होगा। तो भाई पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हमारे हो सकते हैं। अब इनमें से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा 19 से डिविजिबल होगा वही हमारा क्या हो सकता है, वही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो भाई इसमें से ये ऑप्शन ऐसा है जो कि 19 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा भाई सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, अब चाहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए भाई 365 क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक गैर शून्य संख्या है। ठीक है, कहता है उस संख्या के, अगर हम उस संख्या को उल्टा कर दें, यानी कि 1/x और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 गुना कर दें,
तो ये जो इनका प्लस आया है ये कितना आना चाहिए 33/4। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं भाई। यहाँ आएगा x² + 2 बराबर है, x उधर जाएगा तो 33x। ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो 4 क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको इक्वेशन बना लेते हैं, 4x² प्लस सॉरी -33x प्लस 8 बराबर है 0। अब देखिए यहाँ पर हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 32 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें यानी कि प्लस करें तो माइनस का 33x आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर हैं हमारे पास, -32x -1x प्लस 8 बराबर है 0। तो यहां से आएगा 4x, ठीक है, बाहर आ जाएगा। यहां आएगा x माइनस 8 -1 इधर बाहर आएगा, इधर आएगा x माइनस 8 बराबर है 0। ठीक है, अब एक तरफ आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x बराबर है 1/4 और दूसरी तरफ आएगी x बराबर है 8। अब देखिए भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, फ्रैक्शन और माइनस की वैल्यूज को हम नहीं लेते हैं अक्सर। हमें क्या करना है, और जो कि हमारे ऑप्शन में भी दी गई है, x की वैल्यू हमारी कितनी है भाई 8। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई। अब देखिए या तो आप इस तरीके से इसको इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसको सोल्व करिए। यानी कि अगर मैं x की जगह डायरेक्ट यहां पर ही x की वैल्यू 8 रखता हूं तो 8 + 1/8। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से यहां से कट होगा और यहां कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 और 33/4। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू जो भी हमने रखी यानी कि 8 वैल्यू जो आई है वो हमारी सही आई है। और आप इस तरीके से भी यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट आप ऑप्शन को क्लिक करके। ठीक है भाई। देखिए भाई 366 क्वेश्चन में आपको एक एपी दी गई है। ठीक है भाई, समानांतर श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी के अंदर जो आपका फोर्थ टर्म है यानी कि ए फोर्थ है जो आपका तो दिया गया है कितना 15। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि भाई फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 3d बराबर है कितना भाई 15 के। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि 15th जो टर्म है तो 15 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a + 14d बराबर है -29। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि a + 9d कितना होगा, 9d यानी कि 10th टर्म। ठीक है भाई, अब देखो यहां से हम a और d निकाल लेते हैं, तो d निकालेंगे तो देखो यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, d निकालेंगे तो यहां आएगा 11d बराबर आएगा -44। तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4। ठीक है भाई, अब देखो d की वैल्यू को हम यहां रख लेते हैं, तो यहां आएगा 27। तो a प्लस यहां आएगा माइनस का 12 बराबर है 15 के। तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई 12 उधर जाएगा तो 27। ठीक है, अब देखिए 27 को हम यहां रख लेते हैं, 27 प्लस अब देखिए यहाँ पर d की वैल्यू -4 है तो 9 × -4। ठीक है, तो यहाँ पर -4 से होगा तो माइनस का 36 इधर और यहाँ पर 27। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई माइनस का 9। तो 10th टर्म जो होगी वो कितनी आएगी भाई -9। ठीक है भाई, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 367 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है 275-476। अब कहता है कि यहाँ पर हमें डैश की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि ये जो
पूरा नंबर है ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। ठीक है भाई। तो देखिए भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया ही था कि ओड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस जो है उनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई ओड प्लेसेस, तो यहाँ 7 और 7 प्लस 4 11 और यहाँ पर आएगा भाई 6 17। ठीक है, अब माइनस होगा। अब देखिए 7 प्लस एक्स, ठीक है, अब यहाँ पर 7 तो यहाँ आएगा भाई 17 माइनस 14 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाए कि इन दोनों का जो बैलेंस है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर मैं 14 के अंदर यहाँ पर 3 प्लस कर दूं यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3 आएगी। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई राइट हो जाएगा। भाई देखिए 368 क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है 2957। अब इसको डिवाइड किया गया है 17 से और पूछा गया है कि इस वैल्यू के अंदर हम कितना ऐड करें कि ये वैल्यू जो है 17 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है भाई, तो कम से कम कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ पर जाएगा 17 पर, यहाँ आएगा भाई 2 और यहाँ 1, यहाँ 25। ठीक है भाई, तो यहाँ आएगा 7 पर 119, तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा भाई 7। अब देखिए भाई 17 की टेबल में हमारा यहाँ पर 67 के बाद जो नंबर आता है, पास में जो नंबर आता है वो कितना आता है भाई 68। देखो हमें इस नंबर के अंदर क्या करना है, ऐड करना है, इसीलिए हमने क्या लिया इससे ज्यादा वाला मल्टीपल। ठीक है, अब अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -1। तो भाई इसका मतलब है कि अगर इस वैल्यू के अंदर 1 को ऐड कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या होगी कंप्लीटली 17 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है, देखिए भाई 369 क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया गया है कि आपके पास दो डिजिट है कोई भी, ठीक है, मान लो आपके पास x और y कोई भी दो डिजिट है। ठीक है, आपको पता है कि इस जगह को कहते हैं 10 प्लेस। ठीक है, और इसको कहते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है भाई, अब कहते हैं कि भाई जो 10 प्लेस और यूनिट प्लेस पे ये जो संख्या लिखी गई है यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, यानी कि x बराबर है y प्लस 2। अगर y के अंदर 2 ऐड कर दिया जाए तो वो बराबर किसके हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम इस संख्या में से जो भी हमें वैल्यू दी गई है अगर हम इसमें से माइनस करते हैं 18 तो ये जो टर्म है इनकी पलट जाती है, यानी कि y आगे आ जाता है और x पीछे चला जाता है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन ही ऐसे ऑप्शन हैं जो कि यहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले दिखाऊं कि 75, तो 75 के अंदर से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7 पीछे आ जाएगा और फिर 5 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या करती है, लाई करती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो 10 डिजिट प्लेस है वो यूनिट डिजिट प्लेस से 2 ज्यादा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन है भाई आपका 64। अगर आप 64 में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 18 माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 46। तो यहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन है वो सही, यानी कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है ये एकदम सही लाई कर रही है। ठीक है भाई, और सी ऑप्शन जो है आपका 53 ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना है 35। ठीक है, तो जो कि सही आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, टर्म उल्टी हो गई है। यहाँ पर देखिए 3 आगे आ गया और 5 पीछे चला गया है 18 को माइनस करने से। और लास्ट ऑप्शन है आपका 86।
ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 18 को माइनस करेंगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी। ठीक है भाई, 68। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो भाई इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं ये सारे के सारे अपने आप में सही हैं, क्योंकि ये जो टर्म दी गई है, जो भी आपसे पूछा गया है, ये सभी पर एकदम अच्छे से लाई करता है। ठीक है भाई, तो इसका कोई भी ऑप्शन आप मत लगाइए, वैसे तो सारे ऑप्शन सही है। तो अगर आप ऑप्शन पे क्लिक भी कर, आप इसमें से सभी ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है भाई, देखिए भाई 370 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि x और y दो डिजिट की एक वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू के दोनों डिजिट का जो प्लस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 70। ठीक है भाई, कहता है कि अगर हम इस वैल्यू के अंदर 9 को प्लस कर दें तो ये जो कर्व है इनका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो y आगे आ जाएगा और x पीछे चला जाएगा। तो कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन इस पर लाई करता है। तो भाई आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कैंसिल हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप बी ऑप्शन को देखो तो बी ऑप्शन है भाई 98। तो अगर आप 98 के अंदर 9 प्लस करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी ये एक 3 डिजिट वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है भाई, और 3 डिजिट यानी कि देखो क्रम तो उल्टा नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 78 को देखते हैं, ठीक है, 78 के अंदर अगर आप प्लस करते हैं 9 को, तो 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 87 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा ये है, क्रम तो यहाँ पर उल्टा हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 7 और 8 का प्लस कितना बनता है, 15, लेकिन हमें कितना चाहिए, 17 चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी गलत होगा। सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जो कि इस क्वेश्चन की यानी कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है इस पर लाई करेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा 89। अब 89 की जो डिजिट का जो सम है वो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। और अगर हम इसके अंदर 9 प्लस करते हैं तो वो वैल्यू भी कितनी बनेगी भाई, 98 बनेगी। तो इस वजह से हमारा जो 370 क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट है। ठीक है भाई, देखिए भाई 371 क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखो डिवाइजर आपको दे रखा है 54। ठीक है, क्वोशंट आपको दिया गया है 86 और रिमाइंडर आपको दिया गया है 30। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इनका जो यानी कि आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए भाई आप यूनिट डिजिट से भी इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या बनेगी भाई, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 के अंदर यहाँ 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7। यानी कि जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट होगी जो 7 होगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में 7 इसकी यूनिट डिजिट है, तो ए ऑप्शन आपको हो जाएगा राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 372 क्वेश्चन में आपको 2401 ये वैल्यू दी गई है और पूछा गया है कि भाई 14 से इस वैल्यू को हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो इस वैल्यू के अंदर कितना प्लस किया जाए कि ये वैल्यू जो है 14 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो भाई हम इसको 14 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ आएगा 10। ठीक है, एक जीरो को हम नीचे उतार लेते हैं, यहाँ पर आएगा 98, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1। अब देखिए भाई 1 की जगह अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होती, यानी कि 14 की टेबल में, अब देखो 14 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है, 28 है। ठीक है, तो 28 नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब 28 से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -7। तो यानी कि भाई अगर हम इस वैल्यू के अंदर 7 प्लस कर दें तो ये वैल्यू क्या होगी, 14 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 373 क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी गई है, क्या था ये जो वैल्यू है ये अपनी वैल्यू के उल्टे का इसके 2 गुने से भी 31/4 ज्यादा है।
ठीक है भाई। तो आपको पता करना है कि ये वैल्यू क्या है। देखो 2 गुने का, ठीक है। तो वैल्यू बनेगी x बराबर है 2 अपॉन x प्लस 31 अपॉन 4। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर बराबर आएगा 8 प्लस 31 x। ठीक है। तो यहाँ वैल्यू बनेगी x स्क्वायर माइनस 31 x माइनस 8 बराबर है 0। अब देखिए भाई यहाँ पर आपका जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 4x स्क्वायर माइनस 32 x प्लस 1x बराबर है माइनस 31 x माइनस 8 बराबर है 0। ठीक है। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए 4x को, यहां आएगा x माइनस 8, यहां आएगा प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बराबर है 0। ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 4 जो कि हम नहीं लेते हैं, यहाँ आएगी x बराबर है 8। ठीक है। तो 8 यानी कि इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। थ्री 374 क्वेश्चन में देखिए भाई कह रहा है कि पहली 111 पहली 111 संख्याओं का जो योग है उस योग में यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा। ठीक है। तो देखो भाई आपको पता ही है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 बाय 2। तो पहली 111 संख्याएं का पूछा है तो 111 ब्रैकेट में आएगा 112 अपोन में आएगा 2। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 56। अब देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट भी क्या बनेगा 6 बनेगा भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 6। तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई। देखिए भी 375 क्वेश्चन में कहता है कि 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो भाई 100 डिजिट, अब मान लो यहाँ पर 100 डिजिट के हमें क्या बनाने हैं भाई नंबर बनाने हैं। तो पहले जो भी पहला बॉक्स होगा उसमें हमें कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी लिखने की। भाई वहां पर हमें 1 से लेकर 9 तक डिजिट हम लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरे में कितनी होंगी 10 होंगी, तीसरे में कितनी होंगी 10, चौथे में 10 और इसी तरीके से जो 99 जो बॉक्सेस होंगे उनमें हम 99 बॉक्सेस का मतलब है कि जो बचे हुए 99 डिजिट है उसमें हमारे पास जो की है 10 की 10 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितनी 9 इनटू 10 की पावर 99, तो इतनी पॉसिबिलिटी है क्या लिखने की भाई 100 अंकों के पॉजिटिव नंबर्स लिखने की भाई। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई। देखिए भाई 376 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें यूनिट डिजिट यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखो भाई यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 7 की पावर 413 है। ठीक है। जो भी आगे वैल्यू रही होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालते हुए हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट को ही हम आगे कैलकुलेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई तो 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है भाई 4 पर। ठीक है। अब इस 4 का मतलब क्या है कि 7 की पावर 1 7, यानी कि ये 7 जो है वो कहां पर किस पावर के बाद जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 7 की पावर जो 4 होती है वो होती है 2401। ठीक है। तो इस पावर के बाद यानी कि 7 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो वापस से 7 आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी भाई 4। तो हम क्या करेंगे 413 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा यानी कि रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 1, तो 1 को हम क्या बनाएंगे 7 की पावर। ठीक है। अब 9 के केसेस में क्या होता है कि 9 के केस में 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 2 होती है। यानी कि अगर 9 पावर जो हो अगर ओड आए
तो 9 रहती है। जैसे हम देखेंगे कि भाई 9 की पावर 1 तो 9, 9 की पावर 2 तो 81। अब 9 की जैसे ही क्यूब होगी यहाँ पर आएगा 729। अब देखो 9 दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो 9 की साइक्लिसिटी है वो कहां पर आएगी भाई 2 पर आएगी। ठीक है, इसी तरह 4 की भी, तो 9 2 और 4, ठीक है, 9 की और 4 की, फिर 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो 16, 4 की पावर 3 64। तो जो 4 की जो साइक्लिसिटी होगी वो भी क्या होगी भाई 2 ही होगी। यानी कि अगर पावर ओड आए तो 4 रहेगा और इवन आए तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई 9 की पावर क्या है ओड है, तो 9 की पावर ओड में क्या रहता है 9 रहता है, तो यहाँ पर कितना रहेगा भाई 9 रहेगा। ठीक है, तो 7 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1। अब यहाँ पर 4 की पावर a1 है, तो 4 की पावर a1 में कितना आएगा भाई 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है भाई 2 की साइक्लिसिटी हम देख लेते हैं। 2 की पावर 1 तो यहाँ 2, 2 की पावर 2 तो यहाँ 4, 2 की पावर 3 तो यहाँ पर 8, 2 की पावर 4 तो यहाँ पर 16, 2 की पावर 4 5, यहाँ पर आएगा 32। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कहां पर आएगी भाई 4 पर आएगी। ठीक है, तो क्योंकि भाई 4 के बाद क्या हो गया 2 दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा और रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 4 से 812, 4 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 4 2 की पावर हम कितना रखेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई 2 की पावर 4 का मतलब क्या है यूनिट डिजिट कितनी आएगी 16 आएगा, तो यहाँ पर कितनी आएगी भाई 6 आएगी। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट बनेगी 3। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 बनेगी, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 8। ठीक है, 48। तो आपका जो यूनिट डिजिट है यानी कि इतने को कैलकुलेट करने के बाद जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा भाई आपका 8 बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 377 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और वहां पर देखिए भाई 377 क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 अंकों की हमारे पास कोई बड़ी संख्या है। ठीक है, ये संख्या बराबर है n। ठीक है भाई, अब कहता है कि इस संख्या को डिवाइड किया जाता है। मान लो अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर देता है भाई 1 रिमाइंडर देता है। 4 से करें तो 2 देता है, 5 से करें तो 3 रिमाइंडर देता है, और 6 से करें देखिए भाई 377 क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है जो कि n के बराबर है, और ये 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, कहता है कि अगर इस संख्या को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आपका आता है वो कितना आता है भाई 1। ठीक है, कहता है अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 2, और अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 4। ठीक है, इस तरफ है हमारे रिमाइंडर, ठीक है, ये है हमारे सारे के सारे डिवाइजर। ठीक है, कहता है अलग अलग। अब देखो कभी कभी बच्चे यहाँ पर ये सोचते हैं कि एक ही संख्या को पहले 3 से भाग किया, फिर 4 से, फिर 6 से, तो ये सक्सेसिव रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, ये जो डिवाइड है ये एक ही कोई संख्या है। ठीक है, जो भी 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जिसको 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो एक रिमाइंडर दे रहा है,
4 से डिवाइड किया जा रहा है तो 2 रिमाइंडर दे रहा है, और 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो 4 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, अब देखो डिवाइजर हमारे पास ये है, तो इन्हीं के किसी ना किसी एलसीएम के मल्टीपल में वो संख्या होगी। ठीक है भाई, अब देखो इन्हीं के मल्टीपल, तो 3, 4 और 6 का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। ठीक है, अब देखो जो भी संख्या होगी वो 12 के किसी मल्टीपल में होगी। अब यहां पर एक चीज देखो कि सभी का जो डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंसेस है ना वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2, यानी कि जो भी संख्या होगी वो इसके एलसीएम के माइनस में, यानी कि एलसीएम के मल्टीपल के -2 में होगी। ठीक है, यानी कि एलसीएम के हम किसी मल्टीपल में, चाहे वो मल्टीपल कोई भी हो सकता है। अब देखो 2 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या 12 के मल्टीपल में क्या भाई, वो है 96। तो 96 यानी कि भाई 12 8 जा, और माइनस क्या करना है हमें, 2 करना है, तो यहां आ जाएगा 96 -2। तो वो जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, 94। अब देखो 94 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, जो कि कंडीशन अप्लाई है। 4 से डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर मिलना है वो 2 मिलेगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो ये जो सवाल होते हैं ये कंडीशन बेस्ड होते हैं, और हर कंडीशन में वो जो भी हमारा आंसर निकलता है वो फिट बैठना चाहिए। ठीक है भाई, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो आगे ये कहता है कि अगर हम इस 94 को भी 5 से डिवाइड करें तो आप हमारा जो रिमाइंडर वो कितना मिलेगा, तो रिमाइंडर मिलेगा भाई 4। ठीक है भाई, तो 4 आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 378 क्वेश्चन में कहता है a प्लस b प्लस ए बी बराबर है 65 के। तो कहता है a माइनस बी क्या होगा। अब देखिए भाई यहां पर हम कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर हम a की वैल्यू 10 लें और b की वैल्यू हम 5 ले लें, तो यहाँ पर जो है हमारी कैलकुलेशन सही, यानी कि देख लेते हैं भाई यहाँ पर देखो 10 यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा भाई 50, तो ये सभी किसके बराबर आ जाएगा, 65 के, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, अब पूछता है a माइनस बी क्या होगा, तो 10 माइनस 5 कितना आएगा भाई, 5। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। देखिए भाई 379 क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है, ये केपी है। ठीक है, जहां पर 14 की क्यूब की गई है, 16 की क्यूब, 18 की क्यूब और इसी तरीके से 30 की क्यूब तक ये चले हुए हैं। तो कहता है कि भाई इनका जो सम होगा वो क्या होगा। भाई देखो अगर ये सीरीज 1 से चलती तो हमारा जो फॉर्मूला होता वो क्या होता, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाय 2, इन सभी का क्या होता भाई, स्क्वायर होता। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है भैया, हमें यहाँ पर भाई 14 की क्यूब से लेकर 30 की क्यूब तक जाना है। हम क्या करते हैं, इसमें से 2 की क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या होगी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यहाँ पर आएगा 7 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब और इसी तरीके से आएगा 15 की क्यूब। ठीक है भाई, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 1 से लेकर 6 तक निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर 1 से लेकर 15 तक निकाल के उसमें से 1 से लेकर 6 तक को माइनस कर देते हैं। तो देखो 1 से लेकर हम 15 तक निकालेंगे तो 15 16, ठीक है, अपॉन में 2
और इसका होल स्क्वायर माइनस, देखो 6 तक निकालना है तो 6 ब्रैकेट में 7 अपॉन में 2, इसका क्या है स्क्वायर है, और इन सभी के बाहर आएगा आपका 2 की क्यूब। ठीक है भाई, अब यहां से इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 8। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा भाई 12, 15 8 जा 120, और 120 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा माइनस, यहाँ आएगा भाई 3, तो यहाँ आएगा 21 का स्क्वायर, और इन सब के बाहर क्या आएगा भाई 8। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आप जानते हैं कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है 1 एक जीरो पहले है तो एक जीरो ही दोबारा लग जाएगी, यहाँ पर माइनस करना है 441, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 12, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ आएगा भाई 3। ठीक है, 12 3 5 9। ठीक है भाई, ये यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है 12 8 से इसकी क्या कर देनी भाई मल्टीप्लाई, तो 8 से हमें क्या करना पड़ेगा 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 9 जा 72, यहाँ पर 7। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा भाई 40 और 47। अब देखिए भाई जिसके भी लास्ट में 72 होगा जिस भी ऑप्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो यहाँ पर डी आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या बन रहा है 72 बन रहा है। ठीक है, देखिए भाई 380 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 3 अंक जिस भी वैल्यू में, यानी कि हम अगर 3 अंकों वाला कोई भी नंबर बनाए और तीनों अंक हमें क्या चाहिए एक ओड नंबर चाहिए, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है 3 अंकों वाले जो कि जिनके सभी डिजिट क्या हो ओड हो। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पहले नंबर ओड आने के कितने चांसेस होते हैं 5, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5, तीनों की मल्टीप्लाई कितनी मिलेगी 125, यानी कि 100 से लेकर 999 तक ऐसे 125 नंबर है जिनके तीनों डिजिट विषम संख्याएं हैं। ठीक है भाई, तो आपको आंसर कितना हो जाएगा 125, यानी कि बी ऑप्शन आपको हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई, 381 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई 381 क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि हमारे पास 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई 100 आ रहा है पूरा। ठीक है, अब कहता है कि इस 100 जो प्लस हमारा जो जोड़ आया है इस जोड़ में सबसे बड़ी वैल्यू होने की पॉसिबिलिटी क्या। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर कि 100 के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास जो 9 डिजिट है वही मेरे 9 नंबर है। ठीक है, और एक डिजिट हमने कोई भी x मान लिया, यानी कि एक नंबर हमने कोई भी x मान लिया भाई 1 से लेकर 9 तक तो मेरे पास सेम है। ठीक है, 9 नंबर तो मेरे ये हो गए और एक नंबर मैं x मान लेता हूं और यहाँ पर इन सभी का जो सम है वो कितना भाई 100। ठीक है, अब देखो सभी का जो मान है वो भी अलग अलग है क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है, अब देखो 1 से लेकर 9 तक का जो प्लस होता है वो कितना होता है 45, प्लस में x बराबर है कितना 100। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 55, तो यानी कि x की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो सकती है वो हो सकती है आपकी 55, और 55 से ज्यादा आपकी वैल्यू x की नहीं हो सकती है। तो इसीलिए क्योंकि हमने क्या किया 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबरों को इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, और 1 से कम हम कोई नंबर ले नहीं सकते और 9 से ज्यादा हम कोई सा नंबर ले नहीं सकते। तो यहाँ पर जो x की जो सबसे ज्यादा जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी भाई 55। ठीक है भाई, देखो 382 क्वेश्चन में आपको n और m की कुछ वैल्यूज दी गई है।
n की जो वैल्यू है वो है 0.369 और ऐसे ही कंटिन्यू। m की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.531 और ऐसे ही कंटिन्यू। और आपसे पूछा ये है कि 1/n प्लस 1/m का जो सम है वो कितना होगा। तो देखिए भाई, यहां पर आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यू चल रही है, तो इस वैल्यू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 0.369 के ऊपर बार, ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 0.531 के ऊपर बार, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को ये बार की वैल्यू को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मेरी बार टॉपिक वाली वीडियो जाकर देख सकता है, वहां मैंने ये क्लियरली इस बार की वैल्यू को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में वो स्पेशल बता रखा है, ठीक है। अब देखिए भाई, यहां पर हमें करना क्या है, 1/0.539, ठीक है। पहले n की वैल्यू लिख लेते हैं, तो n की वैल्यू इधर आएगी 1/0.369 के ऊपर बार प्लस 1/0.539 के ऊपर बार। अब आपको पता है कि अगर मुझे ये बार और ये 0 पॉइंट यहां से कैंसिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस वैल्यू पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से अगर इनको हटाना चाहते हैं, बार को हटाना चाहते हैं, तो मुझे इसके अपॉन में क्या रखना पड़ेगा भाई, 999, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, ठीक है, तीनों के ऊपर बार है तो 999। अब यहां पर भी एज इट इज, तो यहां भी कितना आएगा भाई, 999, ठीक है। अब देखो ये 999 यहां पर है तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये 999 क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 999/531 और 999/369, ठीक है भाई। अब यहीं के यहीं इनको कैंसिल आउट कर लीजिए ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। अब देखो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 41, यहां आएगा भाई 111, 9 से यहां करेंगे तो यहां 111, यहां करेंगे तो 59, ठीक है। अब देखो हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम क्या, हमें करना क्या होगा, देखो ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो हमें पता है कि जो भी इनका एलसीएम बनेगा ना वो इन दोनों की मल्टीप्लाई बनेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई में जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा, 9 बनेगा। और ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखना चाहें, ए ऑप्शन में ऐसा ही है कि 2419 जो कि आपका अपॉन में दे रखा है, ठीक है। तो आप यहां से डायरेक्ट इसके आंसर को क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके भी इसका आंसर निकालेंगे तब भी आपका आंसर जो है वो यही निकलेगा, ठीक है भाई। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 383 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 383 क्वेश्चन में क्या कहता है कि 100 से लेकर 400 तक 13 से डिवाइड होने वाली सभी वैल्यूज का सम कितना होगा। तो भाई यहां मैंने आपको बता रखा है कि करते क्या है, पहले यहां देखो, यहां है 104, यानी कि 13 के मल्टीपल में जो सबसे पहले आएगा 100 के बाद, और यहां पर आसपास में कितना आएगा भाई, 390, ठीक है। तो ये लास्ट नंबर होता है, ये फर्स्ट नंबर होता है। अब लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, अब 390 माइनस 104 अपॉन में रखेंगे हम डिफरेंस यानी कि 13, प्लस में रखेंगे हम 1, ठीक है भाई। अब देखिए भाई 1 रखने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा देखो 6, ठीक है, यहाँ 8, यहाँ 2 में 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 13 प्लस 1, अब 13 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 2 और 2, यानी कि 23 हमारे क्या आ जाएंगे भाई टर्म, ठीक है। तो 23 टर्म यहां तक है, यानी कि 100 के बाद 400 तक
23 टर्म ऐसी होंगी जो कि 13 से एकदम डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी an। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर हमें निकालना है Sn, और Sn का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है भाई, अब देखो a तो आपको पता ही है 104, तो यहां पर हम n को रख लेंगे तो 23/2, यहां a को रखेंगे तो यहां आएगा 208, प्लस में यहां देखो 22 और d क्या है हमारा 13 है, तो 22 इंटू 13। ठीक है भाई, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 286 प्लस 208। ठीक है, अब यहां आएगा 23/2। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहां पर, यहां बनेगा 9 4 9 और 4 और 23/2। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे इसको, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 4, यहाँ 7। ठीक है, तो आपकी जो मल्टीप्लाई बनेगी वो बनेगी 23 इंटू 247। ठीक है, अब देखिए या तो आप इसको यूनिट डिजिट के बेसिस पर इसका आंसर लगा लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा भाई 1 बनेगा। तो जिस भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हमारा 1 बन रहा होगा, जिस भी ऑप्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन है भाई यहाँ पर, एक तो ए है और एक डी है, तो भाई यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैलकुलेट करने के जो दो तरीके होते हैं भाई, आप क्या कीजिए इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट ना करने की बजाय, देखो भाई यहाँ पर अगर हमें इतनी बड़ी वैल्यू को भी कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं हम भाई। देखो यहां पर आप क्या कीजिए, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, यहां पर आएगा 4, यहां आएगा 9, यहां 4। ठीक है, यहां 0। अब देखो हमारे पास 3 की कैलकुलेशन बच गई, अब 3 को और कैलकुलेट कर लीजिए यहां पर, यहां आएगा 3 7 जा 21, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 5। तो 5 6 8 1 आपका क्या हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए भाई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कैलकुलेट को हम कैसे कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन करने का ना तरीका होता है कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मुझे 2 की टेबल पढ़नी आसान है इतनी बड़ी टेबल को इधर पढ़ने की, तो मैंने क्या किया भाई यहाँ पर 20 प्लस 3 को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई किया 247। ठीक है भाई, अब देखो मैंने पहले 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, देन जो रिजल्ट आया उसके बाद मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे तोड़कर कैलकुलेशन करना आसान होता है, ना कि ऐसे लिख कर और तब आप उसको सोल्व करें। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी और आपकी जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है भाई, 384 क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए 384 क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, n बराबर है 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस, और ऐसे ही चलते चलते लास्ट में दिया गया है भाई 9 टाइम 1। ठीक है, अब पूछा गया है कि इनका सबका जो सम होगा वो कितना होगा। देखिए अगर आप इसे देख पाएंगे तो ये एक सीरीज चली हुई है। ठीक है, देखो यहां पर कितना बन रहा है भाई 1, भाई यहां इनका सम कितना बनेगा 2, यहां सम कितना बन रहा है 3, आगे सम 4
और इसी तरीके से सम जो बनेगा वो लास्ट में बनेगा 9। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई 1 से लेकर जो 9 तक की जो हमारी काउंट होती है, काउंटिंग होती है, इनका जो सम आता है वो कितना आता है भाई 45। ठीक है, बस यही आपसे पूछा गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 385 क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है। ये सीरीज इस तरीके से है 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10। और कहते हैं इस सीरीज में जो टर्म है वो 40 है। ठीक है, तो कहते हैं इन 40 की 40 टर्म का हमारा प्लस बताइए कितना होगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर अगर ये एक एपी होती तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते और डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक एपी के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस अलग हो गए भाई, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, फिर यहाँ 1 का, फिर यहाँ 2 का, फिर यहाँ 1 का, फिर यहाँ 3 का, और यहाँ -1 का। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पता है कि एक सीरीज नहीं बन रही है तो हम इसे एक सीरीज बना देते हैं। अब वो सीरीज कैसे पहचाननी है हमें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको 2 तरीके से सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो टर्म चल रही है, ये वाली टर्म बराबर डिफरेंसेस पर चल रही है। ठीक है, तो एक सीरीज जो आपके सामने आ रही है वो आ रही है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस, और आगे ऐसे ही चलती जाएगी। और दूसरी जो सीरीज आपको नजर आ रही होगी वो ये है 3 से लेकर 5, 5 से 7, 7 से 9। ठीक है, तो यहां पर जो सीरीज आपकी 5, 7, फिर 9, फिर ऐसे ही चलते चलते। अब देखो इस सीरीज के अंदर, इस पूरी बड़ी सीरीज के अंदर 40 पद है, यानी कि 40 टर्म दी गई है। अब एक बात सोचो, जब 40 में से आधी दरा देंगी, आधी दरा देंगी, तो इसका मतलब क्या है कि 20 टर्म इसके अंदर होंगी। ठीक है, और 20 ही टर्म इसके अंदर होंगी। ठीक है भाई, तो 20 ही टर्म इसके अंदर होंगी, 20 ही टर्म इसके अंदर होगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखो इनका जो सम होगा वो होगा Sn, n पता है आपको 20/2, ब्रैकेट में आएगा 2a। अब देखिए 2a का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 प्लस n कितना है हमारा 20 - 1 यानी कि 90, और हमारा डिफरेंसेस जो चला हुआ है वो है 3। ठीक है, अब इसी तरीके से ऐसा नीचे आएगा, और यहां पर कितना है भाई 20/2, और यहां पर है हमारा a3, तो यहां पर आएगा 6 प्लस यहां पर 19 × 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहां आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां 10 आएगा, यहां कैलकुलेट करेंगे तो यहां 10 आएगा, इधर आएगा 590, और इधर आएगा आपका 440। तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ 3, यहाँ 10। तो ये जो पूरी सीरीज है इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 40 पदों का 1030। तो ये तो था भाई आपका एक तरीका। ठीक है, सीधे सीधे इस सीरीज को बनाना, यानी कि 2 सीरीज इसमें से निकाल ली और इन दोनों का सम इसीलिए हमें निकाल लिया। ठीक है भाई, अब मैं दूसरी सीरीज आपको बता देता हूं, इस सीरीज को नोट कर लीजिए। देखिए भाई दूसरी सीरीज जो होगी आपकी वो आपके पहचानने के ऊपर है कि आप कैसे अपनी सीरीज को पहचान सके। ठीक है, देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा 4 प्लस दोनों को प्लस कर दूं तो यहां बनेगा 9, यहां 14 और आगे 19, और इसी तरीके से सीरीज चलेगी।
ठीक है भाई। अब देखो सबका जो डिफरेंस आ रहा है ना वो कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। और हमें पता है कि जब भी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी जब भी कोई चलती है उसका जो डिफरेंसेस होता है वो बराबर बराबर चलता है, और यही हमें चाहिए होता है, यही हमें मिल गया है यहाँ पर। अब देखिए भाई यहाँ पर करना क्या है, अब देखो हमने दो दो टर्म को जोड़ दिया है ना, तो यानी कि जो 40 टर्म थी ना उससे घटकर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 टर्म। ठीक है, 20 टर्म यहाँ पर हमारी हो जाएगी। अब देख लो भाई ऐसा है तो n कितना है 20 अपॉन 2, 2a यानी कि 8 प्लस भाई 19 और डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5। ठीक है, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा 10। अब देखो भाई 95 95 और 8 103 और 103 की 10 से मल्टीप्लाई 1030 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 386 क्वेश्चन में भाई आपको सीरीज दी गई है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस इसी तरीके से 20 की पावर 5। ठीक है भाई, अब देखिए भाई कहता है कि अगर हम सभी का सम करें तो हमारी यूनिट डिजिट क्या बनेगी। तो भाई देखो यहां पर हमें पता है कि जो भी नंबर है 1 से लेकर 9 तक हमारे जितने भी नंबर है उन सभी की साइक्लिसिटी कितनी है, या तो 4 है या फिर 4 से कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4 से सभी की पावर को डिवाइड कर देते हैं, तो सभी की पावर कितनी बनेगी 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और इसी तरीके से चलता चलेगा 20 की पावर 1। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है भाई, सभी का सम निकालना है। सम आपको पता ही है n प्लस 1 बाय 2, और आप जानते हैं भाई 20 टर्म है तो 20 यहां आएगा 21 अपॉन 2, तो यहां आएगा 10। तो इसी वजह से यहां पर हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा भाई 0। तो 0 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आंसर। देखिए भाई 387 क्वेश्चन में एक्स वाई जेड एक प्राइम नंबर है और इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 38 आ रहा है। ठीक है भाई, तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर का जो सम है वो 38 आ रहा है। तो कह रहे भाई x की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो भाई मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तो यहां पर जो 31 है हम x की वैल्यू को अगर 31 ले लेते हैं तो y और z की वैल्यू भी हमें कोई प्राइम नंबर मान रहे होंगे। अब देखो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका जो प्लस आ रहा है वो 7 है, तो ऐसे हमारे पास प्राइम नंबर है 2 और 5। ठीक है, अब देखो ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर भी हैं और तीनों का सम 38 भी बन रहा है, तो हमारी जो x की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई 31, और 31 आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आंसर। 388 क्वेश्चन देखिए भाई, 388 क्वेश्चन में कहता है कि भाई 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है भाई 101। ठीक है, कहता है इसको अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो भाई यहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई 10। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट। देखिए भाई आप 389 क्वेश्चन देखिए, देखिए 389 क्वेश्चन में आपको ये रूट के अंदर 261, ठीक है, और इधर एक वैल्यू दी गई है रूट के अंदर 45109। ठीक है भाई,
कहता भाई इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, यानी कि नेचुरल नंबर इनके बीच में कितने हो सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर यहाँ पर हमें एग्जैक्ट यहाँ पर मिल जाता कोई नंबर जिसका हमें स्क्वायर निकालते और स्क्वायर रूट निकाल लेते तो हमें आसानी हो जाती। अब देखो हमें ये पता है कि ये जो भी वैल्यू है ये 16 के स्क्वायर से ज्यादा है, ठीक है। तो 16 से तो ज्यादा ही होंगी, 16 के स्क्वायर से तो ज्यादा ही है ये संख्या। और ये जो संख्या है ये किसके स्क्वायर से कम होगी भाई, यहां पर अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 45109 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हम निकाल लेते भाई। यहां पर आएगा 2, तो 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आएगा 51, तो यहां आ जाएगा 2 प्लस होगा 4 से, और यहां पर 1 तो यहां पर भी आएगा भाई 1। अब ये 41 तो यहां आएगा 10। अब ये 09 इधर नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 आया तो 1 से ही क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया 42, ठीक है। अब देखिए भाई 42 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से कराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कराएंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 4, यहाँ 8, ठीक है। तो यहाँ 8 4 4 आपका क्या आ जाएगा, नीचे आंसर आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ 6, और यहाँ पर कितना आएगा भाई 1। तो 165 जो है वो इसके नीचे, यानी कि 165 अभी बैलेंस बच गया। अब देखो हम कितने पर गए, यानी कि जो भी वैल्यू होगी ये 212 से भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो भी स्क्वायर आएगा इसके पास में वो कितने का स्क्वायर होगा, 212 का जो स्क्वायर होगा ना वो इसके पास में आएगा। उससे बड़ा कोई भी स्क्वायर यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो सम बना हमारा, यानी कि जो रिजल्ट बना वो क्या बना भाई 212 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 से लेकर 212 तक कितनी संख्याएं होती हैं हमारी, ये हमें बस काउंट करना, ठीक है। तो ये संख्याएं कितनी होंगी भाई, 212 माइनस 16, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 1। तो टोटल हमारी जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी 196 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि यहां से लेकर यहां तक के एक नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 390 क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। कहता है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, यही पूछा गया। अब देखो भाई आपको पता है कि भाई 33 का जो क्यूब है वो कितना बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड में आ जाएगा, 6 डिजिट में आ जाएगा, इवन 5 डिजिट तक में ही आ जाएगा। लेकिन जो 3 की जो क्यूब है यानी कि 3 की पावर 33 जिसकी वैल्यू अपने आप में ही काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो वैल्यू ज्यादा बड़ी है वो किसकी है भाई, 3 की पावर 33 की। तो ये साइन तो यहाँ पर गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई 3 की पावर 9 से बड़ा है 333, ये भी आपकी जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो आपका जो डी ऑप्शन है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। दोनों के जो साइन अगर हम देखते हैं तो अगर इनके साइन उल्टे होते यानी कि यहाँ पर भी ऐसा होता और यहाँ भी ऐसा होता तो ही ये दोनों स्टेटमेंट सही होती, ठीक है भाई। देखिए भाई 391 क्वेश्चन में आपको ऐसे सीरीज दी गई, ठीक है। कहते हैं कि भी P में से अगर हम Q को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, यही हमें बताना है। भाई देखो P की जो भी टर्म है, जो भी एंड होगा यहाँ पर, या Q की जो भी टर्म चली हुई है, भाई अगर हम इस P की टर्म में से इसको एक सीरीज बना लें तो हमारा जो कैलकुलेट करने का जो तरीका वो भी चेंज हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब देखिए भाई यहाँ पर जो कैलकुलेट आएगी वो आएगी भाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से
सॉरी यहाँ माइनस आएगा। इसी तरीके से ये कैलकुलेट होती हुई जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, नीचे भी जो है वो 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब टर्म आएगी ना, तो ये 94 से पहले कितनी टर्म आ जाएगी वो देख लीजिए भाई। यहाँ पर आ जाएगी 82 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक की जो टर्म है वो तो हमें मिली हुई है, ठीक है। तो हमें जो लास्ट टर्म मिली है वो कहां तक की मिली है, 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 टर्म बच गई है हमारी, इन तीनों को एज इट इज हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और अपनी सीरीज के अंदर जो भी इनका जो यहां से लेकर यहां तक का जो सम निकलेगा उसके अंदर इसको ऐड कर देना, ठीक है। अब देखिए भाई, यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा 3, यहां कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा भाई 11, आगे करेंगे तो 19, और इसी तरीके से करते चलेंगे तो यहां पर देखिए 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। अब 82 का स्क्वायर तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये टर्म है, और यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा, लास्ट नंबर पता लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए 82 के स्क्वायर को हम निकालते कैसे हैं, मैंने स्क्वायर निकालना आसानी से सिखाया है कि पहले 2 का स्क्वायर करो 2 टर्म में, यहाँ हो गया 8 का स्क्वायर करो 64, दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 2 7 6, ये तो हो गया आपका 82 का स्क्वायर। अब बात आती है 81 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर आएगा भाई 01 और 64, दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, यहाँ 1 यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 6, तो 6 5 6 1 क्या आ जाएगा 81 का स्क्वायर। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 3, यहाँ 6 यहाँ 1, ठीक है भाई। तो 163 इसका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है, हमें 3 से लेकर ये जो सीरीज चल रही है 163 की, यहां तक क्या निकालना है अपना, यानी सम निकालना है, उसके बाद इन सभी का स्क्वायर करके और इसमें ऐड कर देना भाई, ठीक है। अब यहां पर a मिल गया है, डिफरेंस हमें पता है भाई। देखिए Sn n कितना है भाई यहाँ पर, तो n निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, लास्ट टर्म an निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस प्लस 1, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे तो 160, डिफरेंस कितना है 8 का प्लस 1, तो यहां आएगा 21, ठीक है भाई। तो आपका जो a n निकला है वो कितना निकला है 21, तो 21 यहां रखेंगे अपॉन 2, अब 2a यानी कि 6 प्लस n था हमारा 21 माइनस 120 और d यहां पर है 8, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 160 और 166, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 83 इंटू 21, ठीक है। अब वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि देखो 21 से आप एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई ना कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसको 20 प्लस 21 लिख लीजिए, 20 प्लस 1, ठीक है। अब देखो पहले 20 से इसको मल्टीप्लाई करो, यहां कितना आएगा भाई, ठीक है। अब 1 से इसको करो, तो 1 से इसको करोगे तो कितना आएगा 83 आएगा। अब यहां आएगा 3, यहां आएगा 4, यहां 7, यहां 1, ठीक है भाई।
तो आपकी इनकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी बन गई 1743। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, सभी के स्क्वायर करने हैं और सभी के स्क्वायर करेंगे तो 86 का स्क्वायर उसी तरीके से निकालना है भाई। देखो या तो आप स्क्वायर कर लीजिए या फिर आप यूनिट डिजिट देख लीजिए। देखो यूनिट डिजिट अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पर सभी के जो है यूनिट डिजिट सेम है तो हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो 36 64, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आएगा 96, तो 6 9 3 7, ये हो जाएगा 86 का स्क्वायर। 90 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 8100 और 94 का स्क्वायर हम यहाँ निकाल लेते हैं। 94 का स्क्वायर भैया 16, यहाँ 81, यहाँ 72, तो 6 3 8 8, तो 8 8 3 6। अब देखिए भाई 7396 7396। अब देखो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर इतनी निकली थी, इसको भी आप क्या कर लीजिए इसमें ऐड कर लीजिए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 9 और 6 5, ठीक है, 1 10 और 7 17, यहाँ पर 1 10 11 12 और यहाँ पर 20, ठीक है, 2 9 10 और यहाँ पर आ जाएगा 18 और 26, तो 26075 इसका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि हमें इनके स्क्वायर्स करके भी इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। देखिए भाई 392 क्वेश्चन में आपको ये फ्रैक्शन दी गई है और इसमें हमें रिलेशन बताना है कि पी क्यू आर का रिलेशन जो है वो कैसा है। देखो भाई जब भी ऐसी फ्रैक्शन दिखे और आपको पता है कि इनकी कैलकुलेशन करना ना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, यानी कि इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। यहां से देखेंगे तो भाई 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, यहां पर भी देखेंगे तो भाई 0.0 समथिंग, यहां पर भी देखेंगे तो 0.0 समथिंग। तो इसमें हम ना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो ऊपर की जो कैलकुलेशन है यानी कि उसमें जो वैल्यू बड़ी आएगी वो वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी और जो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि भाई सबके जो डिनोमिनेटर है उनको बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर 97 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 95 की। अब 95 की मल्टीप्लाई नीचे की है तो 95 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी, ठीक है भाई। अब देखो सिर्फ 95 नहीं चाहिए, 96 और 98 भी चाहिए, तो 96 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 98 से भी, ठीक है। यहां पर भी क्या करते हैं 96 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 98 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर सेम भाई, यहां पर देखो 96 और 98 तो यहां पर है, हमें चाहिए क्या 95 और 97, ठीक है। अब इसी से क्या करते हैं ऊपर भी क्या कर लेते हैं भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई यहां पर 95 और 97 है तो यहां पर क्या चाहिए 96 इंटू 98 चाहिए, तो यहां पर क्या करते हैं 96 इंटू 98 यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर भी क्या होगा 96 इंटू 98 क्या होगा भाई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए भाई यहां पर जो है सबके डिनोमिनेटर जो है वो सबके सेम हो गए। अब जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। अब देखो अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यानी कि सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप अगर आप
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक बात देखिए, यहाँ पर अगर मैं सोचूं कि ये जो वैल्यू है ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसके जो डिजिट बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई? इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके जो डिजिट बनेंगे ना वो 27000, यानी कि 5 डिजिट का ही कोई वैल्यू बनेगी भाई। इन तीनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो जो भी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 5 डिजिट की वैल्यू बनेगी। और यहां पर भी ऐसा ही होगा कि यहां पर भी जो डिजिट बने यानी कि जो वैल्यू बनेगी वो भी 5 डिजिट के अंदर बनेगी, ठीक है। और यहां पर भी भाई 5 डिजिट की कोई वैल्यू बनेगी, चाहे वो वैल्यू कोई भी हो, ठीक है, 5 डिजिट की वैल्यू होगी। अब देखो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो सभी के सभी मल्टीपल है ये कहां से है, यानी कि 95 से भी ज्यादा हो, ठीक है। अगर देखो हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो यूनिट डिजिट होगा, देखो अभी काम करना है हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इनके रिलेशन देखने हैं, ना कि हमें कोई वैल्यू निकालकर यहाँ पर दिखानी है। तो अगर हम रिलेशन देखना चाहते हैं तो भाई हम इनका डिजिट यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 8 जा 48 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 48। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट यानी कि 5 डिजिट के बाद जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर 8 बनेगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी 5 डिजिट बनेगी, यहाँ पर जो 5वीं डिजिट बनेगी वो क्या बनेगी भाई? 35 और 5 से करेंगे तो 75 यानी कि 35, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट बनेगी वो क्या बनेगी भाई? 5 बनेगी। अब देखिए भाई यहाँ पर इन तीनों को, यहाँ पर भी जो 5 डिजिट वाला नंबर होगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर भाई 48 और 8 से करेंगे तो 5 यानी कि 0। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भाई जिस भी यूनिट डिजिट की, यहाँ पर देखो ये 96 है, ये भी 96 है और ये भी, हम मान लेते हैं भाई यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये 96 होगी, तो यानी कि ये आपस में 96 की क्या है? क्यूब है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है भाई? यहाँ पर 97 है, यहाँ पर भी 97 है। अगर हम एक एक इनमें से कम कर दे, यानी कि देखो अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे तीनों की तो जो एवरेज निकलेगी वो 96 के समथिंग में बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगी भाई? यहाँ पर देखो तीनों की जो एवरेज बनेगी वो क्या बनेगी भाई? यहाँ पर बनेगी 96। तो तीनों की जो एवरेज है ना वो लगभग तीनों की एवरेज जो है वो सेम ही है। तो ऐसे में अगर कोई भी यूनिट डिजिट बन रहा है तो उसमें जिसकी वैल्यू बड़ी आई है वो वैल्यू अपने आप में बड़ी होगी, यानी कि P जो है बड़ा होगा किससे? Q से, और Q बड़ा होगा किससे? R से, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना ये थोड़ा सोचने के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशन निकालने हैं। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे ना तब भी आपको पता चलेगा कि ये जो R की वैल्यू है ये सबसे छोटी आएगी, Q की वैल्यू R की वैल्यू से बड़ी आएगी और Q की वैल्यू से बड़ी P की वैल्यू आएगी, ठीक है भाई। देखिए भाई 393 क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है। अगर आप उनके ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ पर कोई भी 2 स्टेटमेंट जो दी गई है वो सही नहीं है, तो कोई एक ही स्टेटमेंट सही है। तो देखो भाई जो पहली स्टेटमेंट है वही आपकी राइट है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे विदाउट कैलकुलेट करे भी आप देख सकते हैं कि इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 20, और 20 ही यहाँ पर दिया गया है, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन करने की जरूरत है तो आप करके देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा 49439/20। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट। तो स्टेटमेंट एक ही इसमें सही है, ठीक है। देखिए भी 394 क्वेश्चन में आपको ऐसे वैल्यू दी गई, 2 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है कि किस इक्वेशन का यानी कि किस स्टेटमेंट का जो रिलेशन है वो सही दिखाया गया है। देखो भाई यहाँ पर हम कैसे पता लगाए कि कौन सी वैल्यू बड़ी चल रही है और कौन सी वैल्यू छोटी चल रही है।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप स्क्वायर कीजिए ऊपर और नीचे। देखो ऊपर और नीचे अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहां जो वैल्यू आएगी ये 4 अपॉन, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 9 5 जा 45। ठीक है, अब यहां पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा 9 अपॉन, स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा 4 5 जा 20। ठीक है, अब यहां पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा 25 अपॉन 48। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहां पर भी स्टेटमेंट का क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है ऊपर और नीचे। तो यहां आएगा 9 अपॉन 20, यहां कितना आएगा भाई 4 अपॉन 27। ठीक है, और यहां कितना आएगा भाई 49 अपॉन 80। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहां पर आपको सिर्फ स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, या फिर आप रिलेशन अगर बताना चाहते हैं तो आपके पास जो रिलेशन बना है वो इन वैल्यूज का बना है। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूं। स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू हमारे सामने आई, इन वैल्यूज का क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है, और वही रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो अब यहां पर कौन सी वैल्यू, मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, या फिर कोई एलसीएम में हो जाता है, या फिर कैसे भी करके आप अगर न्यूमरेटर को अगर सेम कर देते हैं तो सॉरी डिनोमिनेटर को अगर आप सेम कर देते हैं तो न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू अपने आप में बड़ी हो जाएगी, और जो भी वैल्यू छोटी होगी वो वैल्यू अपने आप में छोटी हो जाएगी। अब देखिए भाई यहां पर, या फिर आप कर सकते हैं कि आप इनको पॉइंट में वैल्यू बना लीजिए, अगर पॉइंट में सही लगता है तो। देखो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 0.0। अब देखो यहां पर बन जाएगा 400, भाई जीरो लगाने से 400 बन गया। अब आपको पता है कि 9 टाइम में ना जाकर कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में। ठीक है, तो ये तो हो गया 8 टाइम में भाई। यहां पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 0.1। ठीक है, 15। ठीक है भाई, अब यहां पर अगर देखेंगे तो अब आपको पता है कि भाई यहां पर कितने पर जाएगा भाई 0. अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम पर जाएगा ये, तो 5 टाइम पर ले जाते हैं भाई। ठीक है, आगे चाहे कुछ भी हो, तो ये वैल्यू हमारे क्या आई, सामने आई। ठीक है, अब बताइए भाई इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है, ये है। ठीक है, ये इस वैल्यू से बड़ी है, और इस वैल्यू से जो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है। तो इनका जो रिलेशन बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, सबसे बड़ी हमारी होगी 0.5, और उससे छोटी होगी 0.15, और उससे छोटी होगी 0.08। इसी तरीके से आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी भाई 0.15, सॉरी ये 15 नहीं आएगी भाई, यहां पर 25 आएगी, क्योंकि 20 का 80 होता है, 45 सॉरी। ठीक है, 0.45। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगी 0.1 समथिंग। ठीक है, क्योंकि 27 दूनी 54 होता है। अब यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या आएगी 0. अब देखो यहां 0 लग जाएगी, तो यहां 0 लग जाएगी तो 6 पर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 0.6 सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी 0.45, और उससे छोटी 0.1। अब इनके जो भी वैल्यूज दी गई है 1 7 अपॉन समथिंग, जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को इसमें क्रम में रख लीजिए और अपनी स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। तो पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो एकदम सही है। ठीक है, तो पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा विद। ठीक है,
देखिए भाई 395 क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, तो भाई पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि 72 के टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है भाई 72 के, तो 172, 236, 3, 24, 4, 18। ठीक है, यहां पर आएगा 6 से, यहां 12 और 8 और 9। तो यानी कि 72 के जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो कितने हैं, 6 इधर और 6 इधर, यानी कि 12। तो पहली स्टेटमेंट जो आपकी है वो एकदम हो जाएगी भाई राइट। ठीक है भाई, अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है कि पहले 20 विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 400 है। ठीक है, अब देखिए पहली 20 यानी कि आप जानते हैं कि भाई पहली कितनी होगी, 1, 3, 5, 7 और समथिंग समथिंग चलते हुए यहां पर 20 टर्म आएगी। तो इन सभी का सम अगर आप देखेंगे तो सभी का सम यानी कि 20/2 भाई 2a यानी कि 2 प्लस अब n-1 यानी कि 19 और 2 इनका डिफरेंस है तो 2। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और यहां कितना आएगा 10। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 400। ठीक है, जो कि एकदम सही है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं कि जब भी आपको ये ओड नंबर की ऐसी सीरीज मिले तो जितने भी उसके अंदर टर्म दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर टर्म जो है आपके वो टर्म दी गई है भाई 20 कि इस सीरीज में शुरू से लेकर लास्ट तक 20 टर्म है, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, तो आप n का स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहां कितना आएगा भाई 400। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से होनी चाहिए, 1 से लेकर जहां तक भी n टर्म चल रहे हैं और वो सभी के सभी क्या है, एक ओड नंबर की क्या है, सीरीज है। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि 97 एक प्राइम नंबर है। तो हाँ भाई ये 97 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके बाद 98, 99 और 100। तो ना तो 99 प्राइम नंबर है ना ही 98, तो सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 97। तो हमारी जो तीनों स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, देखिए भाई 396 क्वेश्चन में आपको 377 क्वेश्चन जो आपने किया था बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर है आपके रिमाइंडर, डिवाइजर जो आपके दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4, 5, 6 और 7। ठीक है, और जो रिमाइंडर जो आपके मिले हैं वो मिले हैं 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब देखिए भाई डिवाइजर ये है, रिमाइंडर ये है। अब हमें करना क्या है भाई, हमें बताना क्या है कि m कोई संख्या है जो कि 4 अंकों की यानी कि 4 डिजिट की कोई एक सबसे बड़ी संख्या है जिसको भाग किया जाता है इन डिवाइजर से। तो रिमाइंडर में मिलते हैं हमें ये। ठीक है भाई, तो कहता है कि वो संख्या क्या होगी। तो वो संख्या भाई पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। भाई देखो इन सभी का एलसीएम ले, एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा भाई 420। ठीक है, तो जो भी संख्या होगी वो 420 के कोई ना कोई मल्टीपल के आसपास की संख्या होगी। अब देखो भाई आसपास की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर इनका डिफरेंस देखें, यहां पर मिलेगा 2, यहां पर भी कितना चल रहा है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यानी कि 4 के कोई ना कोई मल्टीपल में होगी। ठीक है, और मल्टीपल से क्या होगी, 2 नंबर कम होगी, जो भी संख्या ऐसी होगी। अब देखो हमें कैसे पता कि भाई यहाँ पर की वैल्यू हम कैसे निकालें, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है हमारे पास, 4 टाइम 9।
ठीक है। अब देखो 420 के मल्टीपल में है तो क्या करेंगे भाई, 420 से हम डिवाइड करेंगे इसको, यहां पर जाएगा 2 पर, यहां 0, यहां 4, यहां 8, यहां 9, यहां 5, यहां 1, यहां से 9 नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जाएगा 3 पर, ठीक है, तो 3 पर जाएगा तो 0, 6 और 12। तो यानी कि जो भी संख्या है वो 420 के ही मल्टीपल में है, और मल्टीपल में कितना है 4, 223 मल्टीपल में है, तो यहां आएगा 9, यहां आएगा 3, यहां आएगा 3। ठीक है, अगर मैं इस संख्या में से, इस वाली संख्या में से इस संख्या को माइनस कर तो हमें जो 420 इंटू 23 है ये मिल जाएगा भाई, यानी कि हमें वो संख्या मिल जाएगी जो कि 420 के हमें k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उस संख्या में से क्या करना है, हमें 2 को माइनस कर देना है। अब जो संख्या आएगी भाई देखो, इसको अगर हम इसमें से डायरेक्ट माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो 420 की कितनी मल्टीपल में, 23 मल्टीपल में यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 23 माइनस 2। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, -2 करना है, तो यहां जो संख्या आएगी वो आएगी 9, 6, 5, 8। ठीक है, तो फाइनली जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की वो ये है 9, 6, 5, 8, जिसको डिवाइजर ये है और तो रिमाइंडर ये निकलेंगे। ठीक है, अब कहता है कि भाई इस संख्या को मैं 9 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो मेरा रिमाइंडर बताइए। भाई 9 से डिवाइड करना चाहते हो तो 9 से 9 को कैंसिल कर दीजिए, इनका सम देखिए यहाँ पर आएगा 19, और आप जानते हैं कि भाई 19 के सम को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। ठीक है भाई, तो 1 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं भाई आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और समझ आया तो भाई इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए भाई 397 क्वेश्चन में आपको ये सीरीज दी गई, ठीक है, एक एपी दी गई है, इस एपी का आपको सम बताना है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये एपी कुछ अलग तरीके की लगेगी, जैसे पहले भी एक क्वेश्चन में हमारे साथ हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो भी दो एपी हमें दिख रही है उनको हम अलग अलग निकाल लेते हैं। भाई पहली जो निकलेगी वो निकलेगी 1 + 3 + 5 प्लस समथिंग समथिंग, और इसकी जो टर्म है, टोटल टर्म है यहाँ पर 60। ठीक है, तो 60 टर्म में से आपको पता है कि आप आधी इधर निकाल लेंगे तो यहां जो टर्म बचेगी वो कितनी बचेगी भाई 30 टर्म। ठीक है, और दूसरी जो सीरीज निकलेगी वो क्या निकलेगी, -10 -12 -14, और ऐसे ही करते करते 30 टर्म। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर हमें दोनों का सम निकालना है, तो दोनों का सम हम यहां पर निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए हमें पता है कि भाई Sn n कितना है 30 है, अपॉन 2 रहेगा, यहां पर 2a यानी कि 2 + 29 और d रहेगा 2। ठीक है, और प्लस करना है हमें किस वाली से, इस वाली टर्म के अंदर, इस वाली एपी के अंदर हमें इसको प्लस करना है। तो यहां भी कितना आएगा 30 + 2, 2a यानी कि पहला टर्म यानी कि 20 - 20 प्लस 29, और d यहां पर आप जानते हैं, देखो d यहां पर कंफ्यूज मत होना, d निकालने के लिए हमें पता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस अंदर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा प्लस, तो जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा -2, यानी कि जो इनका जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा भाई -2 का। ठीक है, तो -2 हम यहां पर रख देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां कैलकुलेट करेंगे आएगा 15, यहां भी कैलकुलेट करेंगे यहां भी आएगा 15।
अब देखिए भाई यहाँ पर आएगा 58 और यहाँ हो जाएगा 60 और 15 इंटू 60, ठीक है। इस तरफ 15 इंटू 60 और इधर होगा भाई आपका, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो -58 और 20 माइनस इसमें प्लस हो जाएगा तो -78 इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई -78, ठीक है भाई। तो यहाँ जो आएगा, यहाँ आएगा -1170 और इधर आएगा 900, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 270, जो कि आपका आंसर, ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। देखिए भाई 398 क्वेश्चन में क्या कहता भाई कि 1000 से लेकर 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 341 से डिवाइड है और उनका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 है। यानी कि 341 से डिवाइड करने पर उनका जो रिमाइंडर है वो 5 बन जाए, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। एक्चुअली में हमारा जो क्वेश्चन है वो लगभग एक तरीके से सोचा जाए तो यही है कि 341 से भाग होने वाली इन बीचों में संख्याएं कितनी होगी। तो भाई देखो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहली संख्या क्या होगी 341 से, तो यहाँ पहली संख्या होगी 1023, ठीक है। अब देखो 1023 क्या है, पहली संख्या ऐसी है 1000 के बाद जो कि 341 से डिवाइड है। अगर हमें संख्या देखनी है और रिमाइंडर 5 बचाना है तो हमें इसके अंदर 5 प्लस करना होगा, तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 3028, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो सकती है भाई, दूसरी संख्या देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 341 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 369, ठीक है। अब और संख्याएं कौन सी होगी भाई, फिर से इसमें प्लस कर दीजिए, यहाँ आएगा 5, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 1। अब अगर आपको संख्या चाहिए तो यहाँ पर 1710, ये तीसरी संख्या होगी। अब देखो चौथी संख्या में अगर आप दोबारा से इसको ऐड करेंगे तो जो ये वैल्यू है ये 2000 के पार चली जाएगी, जो कि 2000 के बाहर हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो 2000 से इधर और 100 के बीच, 1000 के बीच से लेकर हमारे पास 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो कि 341 से डिविजिबल है और जिनके जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो कितने आएंगे भाई, 5 आएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, यानी कि 3, ठीक है भाई। देखिए भाई 399 क्वेश्चन में आपको ए बी और सी के बीच में रिलेशन बताना है कि इनका रिलेशन कैसा है, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर 2 की पावर 32 दे रखी है, जबकि b की जो वैल्यू दी है वो दी है भाई 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस ऐसे ही करते करते कहां तक है भाई 2 की पावर 0 तक, ठीक है। और यहां पर दिया गया है c की पावर 15 प्लस c की पावर 3 की पावर 14 और ऐसे ही प्लस 3 की पावर 0 तक, ठीक है भाई। अब आप एक चीज सोचिए यहां पर कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहले a और b को देखें तो भाई a की पावर यानी कि 2 की पावर 32 बड़ी है या फिर 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 प्लस समथिंग 2 की पावर 0 तक, ये बड़ी है। तो भाई आपको पता होगा, आप ऐसा ना कोई भी एक एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेने के लिए अभी आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पर 2 की पावर 32 नहीं मानना है, 2 की पावर 3 मान लेता हूं। अब ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी देख लेते हैं भाई। यहाँ पर 2 की पावर 2
प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 से। अब देखो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 8, यहां पर कितना आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ये इनका जो सम आया वो कितना आया 7। तो यानी कि जो भी ऐसा, जितना भी ऐसा सब रिलेशन या स्टेटमेंट अगर हमें ऐसे दी जाएगी कि वहां पर 2 की पावर कुछ लिख दी जाएगी और उसके माइनस में करके 1 करके और समथिंग ऐसी सीरीज चली जाएगी 0 तक, तो वहां पर हर जगह पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 की पावर जो भी ज्यादा होगी वही उसका क्या होगी, यानी कि यही पावर हमसे हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर a बड़ा हो जाएगा किससे, b से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर a वैल्यू जो होगा वो b से क्या हो जाएगा भाई, बड़ा। अब देखिए भाई यहाँ पर, अब देखिए भाई 2 की पावर 31 और समथिंग ऐसे चलते हुए जा रही है और यहाँ पर 3 की पावर 15 तक ही है। ठीक है, तो इनमें से क्या पता करना भाई, इनमें से भी यही है कि b जो बड़ा है वो क्या है, c से बड़ा। ठीक है, तो आपकी जो c स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। c से 400 क्वेश्चन देखिए भाई, 400 क्वेश्चन में आपको दो डिवाइजर दिए गए हैं। अब वो डिवाइजर क्या क्या है, 6 और 5। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इनके अलग अलग निकल रहे हैं। रिमाइंडर क्या है भाई, 5 और 3। तो ये डिवाइजर हो गई, ये क्या है रिमाइंडर 5 और 3। यानी कि 6 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर वो संख्या क्या हो सकती है भाई, संख्या के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम कितना होगा भाई, 30 होगा। ठीक है, अब कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब m की जो वैल्यू होगी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो कि 30 के मल्टीपल में है, वो संख्या है भाई 990। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर जो रिमाइंडर का जो डिफरेंस है ना वो दोनों बार में अलग अलग आ रहा है, यानी कि यहां डिफरेंस है 1 का, यहां डिफरेंस है 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोई संख्या यहां पर हमें एज्यूम या आप कह सकते हैं कि भाई सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई फिक्स ये नहीं होता। अगर हम यहाँ पर डिफरेंसेस सेम होते तो हम इसमें से माइनस करते हो हमें वैल्यू मिल जाती। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 6 का कोई मल्टीपल देखना पड़ेगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा। अब देखो 6 से डिविजिबल होगा तो भाई यहाँ पर यानी कि 984 हो सकती है वो संख्या, और इससे भी पीछे अगर जाएंगे तो 978 हो सकती है। ठीक है, अब देखो इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है या फिर इनके आसपास की कोई संख्या हो सकती है। अब देखो अगर मैं इस संख्या के अंदर 5 प्लस कर दूं तो ये संख्या 6 से भाग हो जाएगी और 5 मेरा रिमाइंडर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या बनेगी 989। लेकिन क्या इसे 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो वो तो नहीं मिलेगा भाई। तो इसका मतलब है ये संख्या तो नहीं हो सकती मेरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर 5 को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो 983 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या है ये 6 से तो डिविजिबल है। ठीक है भाई, अब 6 से तो डिविजिबल है ये संख्या, 5 रिमाइंडर भी मिल रहा है हमें, और क्या 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो हाँ भाई 5 से डिवाइड करने पर इसमें 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो हमारा जो आंसर वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 983। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है भाई अगर इस संख्या को भी मैं 11 से डिवाइड करना चाहूं, 983 को अगर 11 से डिवाइड करना चाहूं तो रिमाइंडर बताना है। तो 8 पर जाएंगे 88, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3। ठीक है, तो 9 पर जाएंगे 99, यहाँ आ जाएगा 4। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 401 क्वेश्चन में यहां पर आपको ये 3 वैल्यू दी गई है। कहता है इसके रिजल्ट में जो भी यूनिट डिजिट बनेगा ना वो n+2 बनेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आप जो भी लेंगे उससे भी 2 बढ़कर यहाँ पर यूनिट डिजिट बनेगा।
अब देखो यूनिट डिजिट को सोल्व करना है तो यूनिट डिजिट से ही देख लेते हैं। यहां पर कितना बनेगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n। ठीक है, अब देखो 8n यहां पर बन रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू दी गई है वो किसके बराबर दी गई है, n+2 के। ठीक है, तो n+2 के बराबर, यानी कि यहां पर जो भी संख्या होगी वो n 8 की किसी ना किसी मल्टीपल में होगी। अब आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। यहां पर जो आपका डी ऑप्शन लिया गया है यानी कि 6, अगर आप n की वैल्यू 6 लेते हैं तो 8 इंटू 6 बराबर आ जाएगा 6 + 2 बराबर है 8 के। तो यानी कि ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 8 के ही मल्टीपल में क्या मिल जाएगा आपको, 40। ठीक है भाई, तो आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है भाई, 402 के समय देखिए भैया ऐसे आपको वैल्यू दे दी है। ठीक है, देखो अगर इतनी बड़ी वैल्यू के अंदर आपको सामने क्वेश्चन आता है और आपको समझ नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कैसा है, तो आप इसको क्या कीजिए, आप अपने हिसाब से किसी भी फॉर्मेट के अंदर इसको बदल दीजिए। जैसे अगर मैं यहां पर चाहूं तो इस पूरी वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू के बराबर मान लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया भाई 5, तो यहां भी आएगा 5, यहां है 5 का स्क्वायर, यहां है 5 और यहां है, जैसे 5 से एक बढ़ के इससे एक ज्यादा है तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब अगर आप इसको प्लस करेंगे तो यहां आएगा 36 और ये सभी वैल्यू बराबर है n की। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, रूट n क्या होगा, स्क्वायर रूट n क्या होगा, तो स्क्वायर रूट n हो जाएगा भाई 6। ठीक है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू दी गई होगी वही इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर अगर आपके समझ आ रहा है और समझ आ रहा है तो भाई आप जैसे क्वेश्चन में दिया गया है इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे भी देखो यहां से आप क्या कर लीजिए, 125 1 2 3 4 5 को कॉमन ले लीजिए। यहां कॉमन लेंगे तो यहां आएगा 1 2 3 4 5 प्लस 1 और यहां पर देखिए भाई, अब देखो यहां पर भी आपके सामने क्या है, 1 2 3 4 6। अब एक बात देखिए यहां पर 1 2 3 4 6 यहां बना, 1 2 3 4 6 यहां बना, तो दोनों ही आपके सामने क्या बनकर आएंगे, 1 2 3 4 6, एक तरफ ये और एक तरफ ये 1 2 3 4 6। ठीक है, अब देखो ये सभी के सभी बराबर है n के और हमें निकालना है n का स्क्वायर रूट। तो आपको पता है कि अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट करूंगा तो इस वैल्यू में से एक वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो यहां आ जाएगा 1 2 3 4 6 आपका आंसर। ठीक है भाई, कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। अब दोनों तरीके से मैं कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप एज्यूम करके मानना चाहें अपनी वैल्यू को कुछ भी अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, 103 क्वेश्चन में देखिए भाई, कहता है 9 की पावर 9 के कितने पॉजिटिव क्यूब्स हो सकते हैं। तो भाई देखिए भाई यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 की पावर अगर मैं 2 ऊपर लेकर जाऊं तो 3 की पावर 18 में आएगा। अब इसके देख लेते हैं कितने बनेंगे भाई, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर सॉरी 1 नहीं 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15 और 3 की पावर 18। ठीक है, ये 18 तक ही है तो 18 तक ही हमें रखना है। तो कितने पॉजिटिव क्यूब्स बने भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। देखिए भाई 404 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है और पूछा गया है कि इस वैल्यू का प्राइम फैक्टर, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है। तो भाई प्राइम फैक्टर हमें निकालना है, तो भाई यहाँ हम निकालेंगे भाई 3 की पावर 13 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 माइनस यहाँ आएगा 3 की पावर 1 इंटू 4। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आप 12 को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ आएगा आपका 3 की पावर 12 माइनस 1। ठीक है,
अब देखिए भाई यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 की पावर भी 12 लिख दीजिए, ताकि जो दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इनके फैक्टर ले सकते हैं। फैक्टर लेंगे तो यहाँ आएगा 3 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 6, और यहाँ आएगा 3 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 728 और यहाँ आएगा भाई 730। ठीक है, अब आपको पता ही है आपके ऑप्शन में दिया गया है, ये तीनों के तीनों मल्टीपल में है, तो आपको इसमें से एक प्राइम फैक्टर निकालना है, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया भाई 73, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। क्योंकि देखो अगर आप इसको मल्टीपल या कोई भी इसकी अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका जो प्राइम फैक्टर सबसे बड़ा निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई 73। ठीक है भाई, देखिए भाई 405 क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई, कोई दो संख्याएं हैं, दोनों का जो सम है वो कितना भाई 14 है। कहता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो बराबर है वो है 56। ठीक है, अब कहता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, ये हमें निकालना। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, बराबर कितना है 56 के, और आपको पता है कि x प्लस वाई यहाँ पर दे रखा है 14, तो x माइनस वाई आपका कितना आ जाएगा 4। ठीक है भाई, अब यहां पर आपके पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, यहां पर आप प्लस वाई बराबर है 14, x माइनस वाई बराबर है 4। यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस करेंगे तो यहां से ये कट हो जाएगा, यहां प्लस करेंगे तो 2y बराबर आ जाएगा 10 के, और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है भाई, y की वैल्यू 5 आएगी तो 5 उधर जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो x का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस y का स्क्वायर यानी कि 25, तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 106 आंसर। ठीक है भाई, तो 106 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 406 क्वेश्चन में 27x 29y6 ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किससे डिवाइड है 72 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, देन हमें बताना है कि 2x प्लस 3y क्या होगा। ठीक है भाई, यही हमें बताना है। अब देखिए भाई हमें पता है कि जो 72 होता है वो उसके फैक्टर क्या होते हैं 8 और 9 होते हैं। ठीक है, तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है भाई कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 9y और 6 ये जो 3 डिजिट है ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। अगर 8 से डिवाइड होने चाहिए तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 2 हो सकती है, यानी कि एक तो क्या हो सकती है भाई y की वैल्यू 3 हो सकती है, और एक हो सकती है भाई 7। ठीक है, अब देखिए भाई हमें क्या करना है, हमें 3 को यहाँ पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सीरीज में यानी कि अगर ना दिया गया हो कि भाई कौन सी वैल्यू बड़ी वैल्यू लीजिए या छोटी वैल्यू बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम वो वैल्यू लेते हैं जो वैल्यू पहले आती है। तो पहले 3 आता है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या लेंगे भाई 3 लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें 9 से देखना है, तो 9 से आपको पता है कि भाई दोनों का सम 9 बन रहा है, तो ये 9 से कैंसिल है, ये 9 है तो ये कैंसिल है, इन दोनों का सम 9 है तो ये कैंसिल है। अब देखो भाई 2 प्लस x, यानी कि x के अंदर मैं क्या प्लस करूं कि इन दोनों का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई 7 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। अब देखिए भाई 3 यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 40,
तो दोनों का सम कितना आएगा 23। अब देखिए भाई 23 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। उसका रीजन ये है कि 23 ये जो आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर बुक के अंदर जो पेश किया गया है वो सॉल्यूशन किसी और क्वेश्चन का है, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वहां पर जो आंसर है वो अलग दिया गया है, जबकि जो आपका फाइनल आंसर बनेगा या तो 23 या फिर 27। अगर यहाँ पर आप y की वैल्यू 7 लेंगे तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 4 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आंसर कितना बन जाएगा 27 बनेगा, ठीक है। तो आज की सीरीज हम यहीं तक रखेंगे। ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम आपका। तो जिस भी बच्चे को ये हेल्पफुल लग रहा है वो प्लीज इसको शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि क्या एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो हम कुछ दिन का गैप लेकर या अगले चैप्टर को भी फिनिश करके देन हम करवाएंगे, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिए जिस भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या कोई अदर टॉपिक या क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा कमेंट कर सकता है। सो थैंक यू।